हर काम देश के नाम। वायुवीर विजय कार रैली सियाचिन के थॉइस एयरफोर्स स्टेशन से आरंभ होकर लद्दाख में लेह ज़िले के खरदोंगला दर्रा से होते हुए एनडीएस मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंची। ये वायुवीरों का पहला पड़ाव था। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने रैली का स्वागत किया। कार रैली जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ होते हुए देहरा विज्ञान धाम पर उत्तराखंड वार मेमोरियल के चेयरमैन श्री तरुण विजय व यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। देश के उत्तर पूर्वी भाग से भ्रमण पर आए स्कूली छात्रों ने भी वायुवीरों का गर्मजोशी से स्वागत किया। विज्ञान धाम सभागार में यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने वायुवीरों व उपस्थित दर्शकों को संबोधित किया। एक पूरी की पूरी आर्मी की जमात आना, जिसमें विंग कमांडर भट्ट साहब का आना, कमांडर अग्निहोत्री साहब का आना और ये पूरे के पूरे आप जैसे लोगों को रिसीव करना, और इसके लिए मैं तरुण विजय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, आभार कर रहा हूँ कि आपने कृपा की, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि सियाचिन से लेके तवांग तक का, और ये भी अपने आप में बड़ा संयोग है कि हमारे पास पूरा अरुणाचल के बच्चे अभी आपका यहाँ पर स्वागत कर रहे थे, ऐसा कम होता है। So we welcome you and we are overwhelmed. In fact, we are overwhelmed to the core, and in fact we request you please come to this side round more often. और आप आएंगे और हम बहुत से प्रोग्राम करते हैं. In fact, we are coming up with the Science City, which is the 5th Science City of the country. वो यहीं पर adjoining उसमें आ रही है, and by 2026 you will find it here. And similarly in all 13 districts of this state, we are going to have similar science centers, जिसमें इनोवेशन भी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री साइंस भी कुछ गैलरी उसकी रहें, क्योंकि उत्तराखंड हैपन्स टू हैव अगेन दिस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग टू एग्जाम्पलरी रेजिमेंट्स, कुमाऊं रेजिमेंट एंड गढ़वाल रेजिमेंट, ऐसा कम होता है, तो वो भी यहाँ हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अपने तुगल साहब भी यहाँ हैं, और पूरा जो हमारा यूकॉस्ट परिवार है, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
कार रैली में प्रतिभाग करने वाले वायुवीरों ने भी अपने अनुभवों की जानकारी दी। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अश्विनी हूँ और 23 साल से इंडियन आर्मी में हूँ। मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है 2005 में। कुछ एक्सपीरियंसेस एवरेस्ट के बारे में शेयर करूँगी। तो हमारा लास्ट मोमेंट था जब हमने एवरेस्ट दिख रहा था और हम एवरेस्ट की तरफ, एवरेस्ट जनरली हम लोग रात को स्टार्ट करते हैं क्लाइंबिंग, और हमने क्लाइंब करना स्टार्ट करना था, कुछ घंटे बचे थे हमारे पास, और हमने सोचा हमारे पास थोड़े चॉकलेट्स, कुछ मैगी, कुछ बचा हुआ था, तो हमने सोचा चलो इसको बना के खा लेते हैं, पता नहीं कब उसके बाद खाने को मिलेगा। और अचानक से जो हम मैगी बना रहे थे और हमारा स्टव जो है पलट गया, और जैसे ही पलटा तो पूरा टेंट ने आग पकड़ लिया। और 1 मिनट में हम टेंट में थे और दूसरे सेकंड में जहाँ पे आप ऑक्सीजन के बिना चलना मुश्किल है, उस जगह पे हमने जो बचा सकते थे अपना अपना सामान बचा के हम टेंट से बाहर निकले। उस टाइम पे ये लगा कि क्या पता शायद एवरेस्ट हमको बुलाना नहीं चाहता है, तो सिर्फ हमने अपने जूते और सॉक्स, इतने चीज़ें बचाई थी, बाकी जो हमने पहना था वो पहना था, और सिर्फ उतने से हमने फिर डिसाइड किया कि चढ़ना तो है ही है। और जैसे तरुण विजय साहब ने बताया कि एवरेस्ट जिसको बुलाता है वही जा पाता है, तो बुलाया था हमको, हम चढ़ पाए। लेकिन वो एक मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है जब एक्चुअली ये लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, नहीं चाहता एवरेस्ट यहाँ लास्ट मोमेंट तक आए, और मेरे ख्याल से 4-5 घंटे की वॉक बची हुई थी और ये किस्सा हुआ था। तो जब ये किस्सा जब वापस आते हैं, जब डिस्कस करते हैं तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन उस टाइम पे कंडीशंस ऐसी बन जाती है कि लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, मतलब सारे चीज़ें आपके अगेंस्ट में है। लेकिन जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर होता है, जो पूरा आपने तैयारी कर रखी है, आपके जो विल पावर है कि नहीं अब आए हैं तो करना तो है ही है, चाहे अब जो हो जाए। तो मेरे तरफ से बच्चों को यही संदेश है कि अपने आप का कॉन्फिडेंस कभी ना भूलें। आप लोग हैं, हर इंसान अलग बना हुआ है, हर इंसान में एक स्पेशल क्वालिटी है, वो आपको अपनी स्पेशल क्वालिटी ढूंढनी है। और जैसे एवरेस्ट है, हर किसी का अपना ओन एवरेस्ट होता है, ज़रूरी नहीं कि एवरेस्ट क्लाइंब करना ही एवरेस्ट है, हर डिफ़िकल्टी को क्लियर करना भी एक एवरेस्ट अचीवमेंट है। फर्स्ट फेज जो है इस रैली का है वो थ्वाइस से लगाकर आगरा तक है, सेकेंड फेज आगरा से गुवाहाटी, और थर्ड फेज गुवाहाटी से तवांग है। 40 दिन की पूरी रैली है, जिसमें 3 फेज में पार्टिसिपेंट्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं और अलग जगह अलग अलग लेग्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस रैली का उद्देश्य मेनली देश के यूथ को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करना है, और एयरफोर्स के बारे में और कोई जानकारी हो जो कि उनको ना पता हो उसके बारे में जानकारी देना भी है। ये रैली संभव नहीं हो पाती यदि तरुण विजय जी, एक्स राज्यसभा MP, इसके लिए ही इज़ द गाइडिंग फोर्स, ही इज़ द मेंटर ऑफ दिस रैली। और आपका खारदुंगला पे जोश देखकर सर वी वर हाईली मोटिवेटेड। ही इज़ स्टिल पार्ट ऑफ द रैली। थोड़ा आगे चलते हैं ताकि अरेंजमेंट्स देख सकें, क्योंकि ये अरेंजमेंट जो कर पाते हैं वो किसी और के बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। विद दिस आई फिनिश। थैंक यू सो मच। जय हिंद। I'm Major Swati Basedia and I'm representing Indian Army in this Tri-Services Car Rally Expedition. जैसा कि हमने बताया कि हमारा उद्देश्य इस रैली के दौरान हमारे यूथ को, बच्चों को मोटिवेट करना है कि अपने देश को सर्व करने के लिए आर्म फोर्सेस से बेहतर ज़रिया क्या हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो रैली का एक्सपीरियंस है, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बच्चों, द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज़, जो इंस्पायर हम कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, बट अल्टीमेटली हमें अपने आप से ही जीतना है, अपने आप को खुद ही सबसे पहले इंस्पायर करना है। आप लोगों को देख के मुझे अपनी डॉटर याद आ गई है। शी इज़ जस्ट 2 years old, और इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर मी टू लीव हर बिहाइंड। इट वॉज़ अ बिग ब्रेक फॉर मी एंड देन टू री स्टार्ट माई एडवेंचर जर्नी
यहाँ आना, इस रैली को ज्वाइन करना, इट वॉज नॉट ईजी टू लीव बिहाइंड अ 2-year-old daughter. But then again, you have to fight with yourself, you have to defeat yourself, and then you have to inspire yourself. बाकी सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इस रैली का तो यही है, हमारा देश इतना ब्यूटीफुल है, इतना सारा, इतना कुछ है हमारे देश में देखने के लिए, सो डिफरेंट टेरेन इन दिस कंट्री. और हमने स्टार्ट किया माउंटेन से, जो कि बिल्कुल ही डेजर्ट माउंटेन्स हैं, लद्दाख एरिया से. उसके बाद अभी वी आर इन उत्तराखंड. तो हर तरह का एक्सपीरियंस था. पहले हिल ड्राइविंग, उसके बाद नाउ सिटी ड्राइविंग इन दी ट्रैफिक. एक टाइम था बिल्कुल ही अलूफ थे, जहाँ बिल्कुल जनता ही नहीं दिख रही थी उस पहाड़ी रेंजेस में. बट अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सो खट्टे मीठे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी अगेन टू सी ऑल स्वीट फेसेस जो स्माइल कर रहे हैं यहाँ पीछे बैठ के. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वेलकमिंग अस, थैंक्स. हमारी टीम जब इकट्ठा हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि कौन कैसा है, लेकिन अब जब हम 8 तारीख से अभी तक की जो सफ़र कर रहे हैं, अब हम एक फैमिली हो गए हैं. अब हमें पता है कि कौन क्या कहेगा, कौन कैसा चलेगा, कौन कब उठेगा. कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सवेरे उठाने के लिए 2-2 बार आवाज़ देनी पड़ती है लेकिन और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 घंटा पहले से तैयार हो जाते हैं. तो ये बहुत कुछ अच्छे अनुभव मिल रहे हैं. और मुझे पता है कि जैसे जैसे ये रैली आगे बढ़ेगी, इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें, और हम लोग क्लोज हो जाएंगे. और जब हम लोग यहाँ से बिछड़ेंगे तो एक दूसरे के नंबर सभी के पास में होंगे. और इसी तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप जितने भी यूथ हैं, आप लोग अभी से यदि अपने आप को कर्मठ होकर, यदि एकाग्र होकर यदि सोचेंगे, तो आपको इससे अच्छा जीवन कहीं पे भी नहीं मिलेगा. जय हिंद. बाकी सारी चीज़ें सबने बता दी है. मेरा मुख्य चैलेंज था कि सबको एक साथ रखना और सेफली लेके चलना थ्रू आउट द रैली. आप लोग जानते हैं 15 गाड़ियाँ चल रही हैं, हम अलग अलग जगहों से चले हैं, हम पहाड़ी की चोटियों से लेके इस ट्रैफिक में पहुंच गए हैं. ठीक है, तो मेन उद्देश्य था सारे लोग स्वस्थ रहें, दैट हैज़ बिन टेकन केयर. बाकी सब चीज़ सर ने बोल दी हैं. लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि इस देश की स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिलती, किसी की खून की बलिदान उस पर चढ़ा हुआ है ना. तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा. एंड आई थैंक्स डीजी पंत फॉर होस्टिंग अस. दूसरे दिन कार रैली देहरादून शहर के बीच से गुजरती हुई शौर्य स्थल की ओर रवाना हुई.
वार मेमोरियल स्थल पर सैन्य अधिकारियों व फर्स्ट गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सभा स्थल पर विराजमान हुए व शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे फ्रेम में खड़ा है हावड़ा जी, बोलना। जी भैया मैं सर देहरादून में हूँ क्या बोला भैया? हेलो, नहीं कुछ आए थे आदमी को, कुछ आ जाएंगे शाम तक। हाँ गोपालगंज में। माननीय राज्यपाल ने वायुवीर विजय कार रैली के प्रतिभागियों से मुलाकात की व उनका हौसला बढ़ाया। अपने वक्तव्य में माननीय राज्यपाल ने बताया, अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली जो लद्दाख के थॉयस से, जो इतना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहाँ से शुरू करके और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे।
यानी कि 7,000 किलोमीटर की कार रैली करना अपने आप में किस दृढ़ निश्चय को संबोधित करता है, क्या संकेत है। ये सचमुच मैं कहूँगा कि हमारी भारतीय वायुसेना है जो एक ब्रेवरी, करेज, साहस, शौर्य एक तरफ और दूसरी तरफ एक्सीलेंस, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि पूरे राष्ट्र के लिए हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि हमारे वायु योद्धा किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से हर एक चुनौतियों को लेते हैं। ये 7,000 किलोमीटर इस कार रैली का करना, ये हम सबको इंस्पायर करता है, स्पेशली हमारे यूथ को। हमें बहुत खुशी है कि आज इस क्षण हम सब चीरबाग देहरादून के शौर्य स्थल में हैं और इसका जो रूट के अंदर में इनको रिसीव किया और अभी सेंड ऑफ करेंगे। मैं एक बार फिर एयर चीफ साहब को, पूरी एयरफोर्स को और एयरफोर्स के हर एक योद्धा को, और मैं तो कहूँगा कि पूरे राष्ट्र को इस पर गर्व है कि किस प्रकार से हमारे इरादे, हमारे कमिटमेंट, डेडिकेशन, और हम इस स्थान पर खड़े हैं जिस स्थान से हमारे मार्टियर्स ने हमको कमिटमेंट, ब्रेवरी, करेज और सुप्रीम सेक्रीफाइस का सबक सिखाया है। मैं तो कहूँगा कि ये क्षण हम सबको इंस्पायर और मोटिवेट करता है कि किस प्रकार भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अगर प्राणों के न्यौछावर भी करना पड़े तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है। आई विश द कार रैली एंड एवरी मेंबर ऑफ देम, हमारी बेस्ट विशेज उत्तराखंड की तरफ से हमारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। उत्तराखंड वार मेमोरियल के चेयरमैन श्री तरुण विजय ने भी रैली के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जय हिंद। उत्तराखंड देवभूमि है, परंतु देवभूमि से बढ़कर यह वीर भूमि है। यहाँ हर दूसरा घर फौजी घर है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और विभिन्न युद्धों में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर जिसमें विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले हमारे महान वीर रहे, और कारगिल युद्ध, चाइना के युद्ध, इस सब में उत्तराखंड ने शेष देश की रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह अविस्मरणीय है। देश में सशस्त्र सेनाओं के प्रति सम्मान, प्रेम, आदर उत्पन्न करने के लिए भारतीय वायुसेना और उत्तराखंड युद्ध स्मारक की एक संयुक्त 7,000 किलोमीटर की कार रैली सियाचिन के सबसे बड़े एयरबेस थॉइस से प्रारंभ की 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस से, और यह वहाँ से वे लेह, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ होते हुए आज देहरादून पहुंची है। देहरादून में यहाँ के महामहिम राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह जी ने इसको आगे के लिए रवाना किया, जो यह है आगरा, लखनऊ, कूच बिहार, गुवाहाटी होते हुए, तेजपुर होते हुए 28 अक्टूबर को तवांग पहुंचेगी।